नमस्कार दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगस्त महीने में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमने 2025 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 5 क्लास पहले ही कर ली हैं। अगर आपने वह 5 क्लास नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है राज्य के मनीष ममगी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नवाजा जाएगा। यह है किस जनपद से संबंधित है? देखिए, मनीष ममगी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नवाजा जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये आपके देहरादून के रहने वाले हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के प्रशिक्षण अधिकारी मनीष ममगी को 5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? देखिए, छात्रों का सतत कल्याण, इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया तो यह है आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया और यह पुस्तक आपकी रोजगार, शिक्षा, नवाचार और सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता? देखिए, मिस उत्तराखंड 2025 जो बनी है तो ये आपकी स्मृति रावत बनी, जो कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिस उत्तराखंड 2025 का ग्रैंड फिनाले देहरादून के राजपुर रोड स्थित हयात सेट्रिक होटल में आयोजित किया गया था और स्मृति रावत ने इस खिताब को अपने नाम किया और ये पौड़ी गढ़वाल के गजेरा गाँव की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया तो यह है रुद्रपुर में किया गया था और इसमें जो मुख्य अतिथि थे तो वह आपके अमित शाह थे। ठीक है, तो उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री शाह शामिल हुए थे। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। उत्सव का आयोजन उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल निवेश कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है, और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। आगे बढ़ेंगे कि आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आपका साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 ये दोस्तों जो दिया गया आपका साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर ये आपका पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। यह समूह पौड़ी विकासखंड में कार्यरत है, जो हमने ऊपर पढ़ा था साधना स्वायत्त सहकारिता समूह, तो ये आपका पौड़ी विकासखंड में कार्यरत है और यह उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा हिमोत्थान सोसाइटी के सहयोग से कार्य कर रहा है। ठीक है, इस सहकारिता ने डेयरी यूनिट स्थापित की, जिसमें 5 ग्राम पंचायत की 206 महिला प्रतिदिन दूध इकट्ठा कर रही हैं। ठीक है, तो दूध को भी दोस्तों प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की? देखिए, राज्य में कोई ना कोई एक नया अभियान, योजना या मिशन चलाया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों कुपोषण की समस्याओं को निपटने के लिए मिशन ओजस चलाया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी,
उत्तराखंड सरकार ने कुपोषण की समस्याओं को निपटाने के लिए मिशन ओजस शुरू किया। पोषण युक्त आहार मिशन ओजस का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से कितने शिक्षकों का चयन हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो 5वीं वर्षगांठ थी, तो इस अवसर पर 5 शिक्षकों का चयन हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन हुआ था। इस समागम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और उत्तराखंड के 5 शिक्षकों को इस समागम में दोस्तों प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। ठीक है, जो चयनित शिक्षक हैं तो उनके नाम हैं रमेश प्रसाद बडोनी, दौलत सिंह गोसाई, राखी पांडे और कौस्तुभ जोशी, कुसुम लता गड़िया। ठीक है, तो ये 5 शिक्षक आप याद रखिएगा। इन्हें जो शामिल किया गया था, इन्होंने दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कार्य किए थे, इसी कारण इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे डिजिटल परिवर्तन, समावेशी शिक्षा, ठीक है, नीति निर्माण करना और नवाचार आदि के क्षेत्र में यह कार्य कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी। तो ये की गई है दोस्तों राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑर्गन मिल्क बैंक ये आपकी दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जाएंगी। ठीक है, और हमारे जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं तो वह आपके धन सिंह रावत हैं, तो इन्हीं के द्वारा इसे स्थापित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखना है। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए मिल्क बैंक भी खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं दोस्तों आपके NDRC के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, NDRC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो दून विश्वविद्यालय और ये जो आपका NDRC है NRDC, तो इन दोनों के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस साझेदारी का जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों अनुसंधान एवं विकास करना, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ठीक है, और दोस्तों व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन देना, इन 4 पॉइंटों पर दोस्तों बात की गई। ठीक है, और इन्हीं को लेकर दोस्तों दोनों के बीच में MOU हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्रोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, 2025 में प्रारंभ किया गया है संकटग्रस्त वनस्पतियां प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम, और इसमें 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। ठीक है, और इसमें जो इस प्रोटेक्शन फोर्स में जो होंगे तो वह आपके अग्निवीर होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और उसी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन करने की घोषणा की है। ठीक है, इस प्रोटेक्शन फोर्स में दोस्तों अग्निवीर योजना के तहत इन्हें सीधा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और एक पहली बार दोस्तों इस बल में 80 से अधिक जवान को भर्ती किया जाएगा। ठीक है, जो अवैध शिकार, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन और दोस्तों अतिक्रमण होता है तो इन सभी को रोकने का कार्य यह जवान करेंगे। ठीक है, और बल को ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और GPS ट्रैकिंग जैसी आधुनिक निगरानी तकनीकों से लैस किया जाएगा। ठीक है, यह बल मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों को भी संभालने में प्रशिक्षित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। तो जो जिलाधिकारी हैं दोस्तों स्वाति एस भदौरिया, ठीक है, तो इन्हें मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया है। इनके द्वारा जो आपका मोहनचट्टी गांव है
उसमें आरोग्य मंदिर को मिनी विलेज आयुर्वेद के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है दोस्तों शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये दोनों आपकी जो है मोदी और सेनकोट गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, यह प्रतियोगिता दोस्तों जर्मनी के राइन रूबरू में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ड्रैगन जो आपका फल होता है तो इस फल को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना है और यह मिशन मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया जा चुका है? तो ये है आपके जीवन चंद्र जोशी। जीवन चंद्र जोशी को दोस्तों काष्ठ कला के लिए यह सम्मान दिया गया। ठीक है, याद रखना है ये दोस्तों दिव्यांग काष्ठ कलाकार हैं जो चीड़ की सूखी छाल से कलाकृतियां बनाते हैं। वह मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के तल्ला जाखन देवी के रहने वाले हैं। जीवन चंद्र जोशी 15 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए गए। ठीक है, याद रखना है। और इनकी जो ये कला है इसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में भी मोदी जी ने की है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी योजना को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों करोड़पति दीदी। ठीक है, लखपति दीदी से अब इन्हें करोड़पति दीदी बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने का विजन पेश किया और इसे मिशन मोड पर लागू करने की घोषणा की है। सचिवालय से वर्चुअल संवाद के जरिए 95 ब्लॉकों की महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। ठीक है, अब सरकारी कार्यक्रमों में SHGS द्वारा निर्मित सोल स्मृति चिन्ह उपहार का भी उपयोग होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो जो आपके डॉक्टर अलकनंदा अशोक हैं इन्हें दोस्तों दोबारा बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी? तो पहली मेडिसिटी ये दोस्तों आपके हरिद्वार में बनाई जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार में राज्य की पहली मेडिसिटी बनाने का निर्णय लिया गया और यह योजना 2 चरणों में लागू होगी। ठीक है, पहले चरण में हरिद्वार में और उसके बाद में दोस्तों बाकी सभी जगह संचालित होगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है? तो ये की है दोस्तों आपका ऑप्शन ए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वीरांगना तिली रुतेली बलिदान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वीरांगना तिली रुतेली बलिदान दिवस ये हर वर्ष आपका 8 अगस्त को मनाया जाता है। 1661 को तिली रुतेली का जन्म हुआ था 8 अगस्त को। इसी कारण दोस्तों वीरांगना तिली रुतेली बलिदान दिवस मनाया जाता है। तिली रुतेली जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और ये पेंशन जो दी जाती है 2014 से दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए हल्दीराम स्किल एकेडमी में शुरू की गई विशेष स्किल ट्रेनिंग योजना के पहले बैच में कितने प्रतिभागी शामिल किए गए? तो ये किए गए हैं दोस्तों 18। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो हल्दीराम स्किल एकेडमी जो है यहाँ पर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और इस ट्रेनिंग में जितने भी युवा शामिल होंगे ट्रेनिंग के बाद उन्हें सैलरी भी दी जाएगी। 19-20 हज़ार रुपये की यह सैलरी रहेगी। ठीक है, और इस पहले बैच में 18 युवा शामिल हुए हैं। ठीक है, और इस बैच में दोस्तों आपका देहरादून, धमसीनगर और हरिद्वार के युवा शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हरिद्वार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत होगा। ठीक है, और यह आपका 25 अगस्त को
नोएडा भी इस बैच को भेज दिया गया है। ठीक है, इस ट्रेनिंग योजना से दोस्तों युवाओं को आत्मनिर्भर और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो किया, तो यह आपका मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अपनी सरकार पोर्टल पर 886 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसन और ई संजीवनी शामिल हैं। राज्य के 95% गाँवों तक दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर में डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होगा ताकि आपदा के समय डाटा और सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एआई मिशन से अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐप का शुभारंभ किया है जो नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाएगा? तो दोस्तों नागरिकों को घर बैठे जो लाभ दिलाएगा, इस ऐप का नाम है दोस्तों डिजिटल उत्तराखंड ऐप। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है निगम सारथी ऐप। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हरित नीति को भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपा। यह नगर निगम क्षेत्र में इस वर्ष लगाए गए पौधों का 1 लाखवां पौधा था। साथ ही राज्य में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी की जा रही है। अगला प्रश्न है कि देवभूमि चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 की ओपन कैटेगरी में किसने चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो ये जीती है दोस्तों आपका शेराली पटनायक देहरादून ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में टैक्स पायरस हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी। देहरादून में 6 अगस्त 2025 को टैक्स पेयर्स हब की शुरुआत हुई और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा हाथीवड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन किया गया। टैक्स पेयर हब का उद्देश्य करदाताओं को शिक्षित और जागरूक बनाना है। बच्चों के लिए विशेष फाइनेंशियल एजुकेशन कॉर्नर भी होंगे। ठीक है, और जो आपका हाइपर्स हब है तो यह आयकर विभाग की एक नई पहल है और कर सेवाओं को बेहतर बनाने और कर साक्षरता बढ़ाने हेतु शुरू की गई। ठीक है, पहला करदाता जो केंद्र है तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है और यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य है कि बलपूर्वक एवं धोखाधड़ी से धर्मांतरण रोकना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि लगातार कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटती रहती है जहां पर जबरन दोस्तों धर्मांतरण करवाया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए संशोधन किया गया है। बलपूर्वक धोखाधड़ी या फिर प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण को रोकना, पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान करना, गंभीर मामलों में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना, सामान्य अपराधों के लिए 3 से 10 साल का कारावास किया जाएगा। ठीक है, नाबालिग महिलाओं से जुड़े मामलों में 5 से 14 वर्ष भी कारावास होगा। ठीक है, डिजिटल प्रचार पर रोक, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धर्मांतरण प्रचार को अपराध माना गया है। ठीक है, प्रलोभन की विस्तारित परिभाषा देखिए, उपहार, नकदी, नौकरी व प्रस्ताव, विवाह का वादा या अन्य धर्म को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पहला पर्यटक वाहन
क्षमता सर्वेक्षण किन स्थानों पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका नैनीताल, कैचीधाम और भवानी में किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अनियंत्रित पर्यटन से पर्वतीय नगरों की पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। ठीक है, भीड़ भाड़ वाहनों के आवागमन और सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव का आकलन करना। ठीक है, और दोस्तों इसका सर्वेक्षण का कार्यान्वयन करना उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मतलब इस सर्वेक्षण का जो कार्यान्वयन किया जाएगा तो वह आपका उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से पर्यटकों की संख्या, वाहन आगमन और आतिथ्य क्षमता का मूल्यांकन होगा। ठीक है, निष्कर्षों के आधार पर पर्यटन पंजीकरण प्रणाली लागू हो सकती है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार को किस देश के इनोवेशन हब राइन माइन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए? तो ये जर्मन और भारत के बीच हुए हैं। ठीक है, भारत की उत्तराखंड सरकार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो ओहो रेडियो है उस ओहो रेडियो पर 3 दिवस का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 3। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस योजना के भोगपुर संस्कृत गांव में की है? तो ये की है दोस्तों आपका देहरादून जिले के। ठीक है, देहरादून जिले का भोगपुर संस्कृत गांव है जहां पर आदर्श संस्कृत ग्राम योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत से आदर्श संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य यह है कि संस्कृत को जनभाषा बनाना और इसका गौरव पुनः स्थापित करना। इन गांव में वार्तालाप और कामकाज संस्कृत में होगा, साथ ही वेद पुराण उपनिषद का पाठ भी किया जाएगा। ठीक है, तो हर जिले में दोस्तों लगभग 13 आपके संस्कृत गांव बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रबाल्टा को वर्ष 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रबाल्टा इन्हें 2025 में श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल वाटिका बाल साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि देश के 58 टाइगर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए, बाघों की सर्वाधिक संख्या में पहला स्थान जो मिला तो वह आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अगस्त महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, हम दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे, आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा। जो आपका बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होना है तो उसमें यहाँ से प्रिपरेशन बन सकते हैं, इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। आज दोस्तों आपकी एक मैराथन क्लास आएगी जो हमने 5 क्लासें की थी, उन सभी को एक जगह मर्ज करके आपको दे दिया जाएगा। जिन लोगों ने वह 5 क्लास नहीं देखी हैं तो आप उस एक क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास का होमवर्क है जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका आंसर कमेंट करके बताएं। साथ ही आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।